हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। यूं समझ जाओ, एक नया टॉपिक है कोलाइडी अवस्था के बारे में आपने सुना होगा। और पुरानी किताबों में क्या होता है, कोलाइडी अवस्था एक अलग अलग चैप्टर में बांटा गया था, अलग अलग पाठों में किया गया था। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, आपका पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ही रखा गया है इसे। इसका मतलब है कि चैप्टर जो आपका है वो पृष्ठ रसायन है और उस रसायन के अंतर्गत एक टॉपिक है, वो टॉपिक आपका है आज कोलाइड के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलाइडल के बारे में देखेंगे क्या होता है, कैसा आकार होता है, कैसा दिखता है और क्यों आखिर इसको कहते हैं और किसने कहा है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग जल्द से जल्द आइए ताकि हम इस क्लास की शुरुआत अच्छे से करें। और सब लोग को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बात से परेशान नहीं होना है, हम हैं आपके लिए। आप महसूस करिए हम हैं और आप हैं और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आई कांटेक्ट से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए आई कांटेक्ट रखिए, आंखों से आंखें मिलाते रहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाना, मिल गई निगाहें तो समझ में आ गया। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और 100% आएगा, जैसा कि अभी तक होता गया है। तो हम बात करते हैं किसकी, कोलाइड की, किसकी, कोलाइडी अवस्था। क्या कोलाइडी अवस्था, जो नया टॉपिक है वो क्या है, कोलाइडी अवस्था यानी कोलाइडियल स्टेट की बात करते हैं। कोलाइडियल स्टेट एक नया टॉपिक है, एक नए टॉपिक की शुरुआत। आ जाओ देखते हैं क्या होता है। कोलाइडियल स्टेट में आपको सबसे पहले कोलाइड को समझना है। सर कोलाइड क्या होता है? कोलाइडियल स्टेट एक प्रकार की, जानते हो, ऐसे कणों की साइज होती है जो विषमांगी भी नहीं कह सकते हैं, समांगी भी नहीं कह सकते हैं, यानी समांगी और विषमांगी के बीच की अवस्था होती है, कोलाइडी अवस्था कहलाती है। लेकिन इसका निष्कर्ष कैसे निकाला गया, ध्यान से सुनना। कोलाइडी अवस्था क्या होती है, समांगी विलयन की कणों की साइज के और विषमांगी विलयन के कणों की साइज के बीच की जो साइज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है? अरे भाई कोलाइडी अवस्था होती है, वो अवस्था कोलाइडी अवस्था होती है। लेकिन इस कोलाइड को सबसे पहले किसने बताया, उसको देखते हैं कहां से ये निष्कर्ष निकल करके आया। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना, कोलाइड को समझना है। क्या समझना है, कोलाइड को। कोलाइड को समझना है, किसको, कोलाइड को समझना है। तो थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनो, किसने बताया? थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक 1861 ईस्वी में इन्होंने क्या देखा कि हमारे पास जैसे शुगर हो गया और ग्लूकोज हो गया या और बाकी चीजें जो भी क्रिस्टल हैं वो पानी में पूरी तरह से विलीन हो जा रहे हैं। या उनको क्या देखा इन्होंने कि इसके विलयन जो होते हैं, शुगर के विलयन है ना, और बाकी चीजों के विलयन क्या है, अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से निकल जाते हैं। क्या, आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दूसरा विलयन बनाया जो जिलेटिन का बेन और क्या, गोंद का विलयन बनाया। उन्होंने देखा कि जिलेटिन का विलयन जो है और गोंद के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली में से कण बाहर नहीं जा रहे हैं। क्या, विलय के कण को है जो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या निकाला कि इसका मतलब ये कुछ है, यानी उसकी बात की इन्होंने कहा, इसका मतलब कुछ अंतर है इसमें। अगर आप अभी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो आपका शुगर का विलयन है या आपका मिल्क का विलयन, सपोज ले लो, किसी चीज का विलयन आपका है, उसको देखा उन्होंने अर्धपारगम झिल्ली में से, उसको विसरित कराया जब, तो विसरित कराने के बाद उन्होंने देखा कि सारे कण क्या है, बाहर निकल जा रहे हैं। मतलब अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए बाहर चले जा रहे हैं। महसूस करना, ध्यान से सुनना। लेकिन जब जिलेटिन का विलयन तैयार किया गया, गोंद का विलयन तैयार किया गया, स्टार्च का विलयन तैयार किया गया, ये सोच लो, स्टार्च का, जिलेटिन का, गोंद का, ये सब का विलयन जब तैयार किया गया, तैयार करने के बाद इन्होंने अर्धपारगम झिल्ली में से उसको विसरित कराने की कोशिश की तो नहीं हुआ, कण क्या हो, बाहर रुक गए। अब क्या थॉमस ग्राहम ने देखा, कहा इसका मतलब दोनों में कुछ तो अंतर है भाई, दोनों में कुछ तो अंतर है। अब उन्होंने बात यही बोल दी कि जो कण अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं भैया, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, यानी कोलाइडी कण कहते हैं। इस बात को समझ के रखना। चलो आ गया समझ में? अगर आ गया तो फिर आगे बढ़े, हमको पता है, उम्मीद है आपको आएगा।
आएगा आएगा आएगा। और इस बात को समझ के रखना कि भाई आएगी हर चीज, हर बातें समझ में आएगी आपको, है ना। चलें, हाँ सर चलिए, आप तो ठीक है सर बता दिए, बिल्कुल सही। तो यहां से हम लिखेंगे ग्राहम के अनुसार, क्या, ग्राहम के अनुसार, है ना। थॉमस ग्राहम लिखो, पूरा नाम लिखो इनका। थॉमस ग्राहम ने सन 1861 ईस्वी में 2 बिलियन पर प्रयोग किया। किस पर? 2 बिलियन पर प्रयोग किया। चालू तो है। 2 बिलियन पर प्रयोग किया। क्या किया? ईस्वी में 2 प्रकार के विलयन पर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। जब भैया प्रयोग किया तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। कैसे कैसे इन्होंने किया? इन्होंने पहले क्या किया, शुगर के विलयन को, क्या, चीनी के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित कराया। क्या? पहला प्रयोग, यानी प्रयोग फर्स्ट, केस फर्स्ट, यहां लिख लो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि शुगर के विलयन को शुगर के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली में से अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित कराया, या विसरित कराने की कोशिश की। विसरित कराया लिख दो, विसरित, देखो विसरित किया तो क्या देखा इन्होंने? विसरित किया जब, तब यह पाया गया कि अर्धपारगम झिल्ली में से क्या, विलेय के कण, अर्थात चीनी के कण या शुगर के कण, क्या विलेय के कण, पाया गया कि विलेय के कण विलय नहीं, विलायक कणों को, है ना, कि पाया गया कि विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली में से, या ऐसे कर दो झिल्ली में से क्या हुआ भैया, दूसरी तरफ विसरित हो गए, है ना। झिल्ली में से विसरित हो गए, ऐसे लिख दो, विसरित हो गए, यानी विसरित हो गए, झिल्ली में से विसरित हो गए। अगला दूसरा एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या देखा इन्होंने? जिलेटिन और गोंद के विलयन को। क्या? दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा जिलेटिन
जिलेटिन या गोंद के विलयन को, गोंद के विलयन को, विलयन को, जिलेटिन या गोंद के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली में से, अर्धपारगम झिल्ली में से, अर्धपारगम झिल्ली में से जब विसरित कराया, क्या, जब विसरित कराया गया तो क्या पाया, विसरित झिल्ली में से विसरित किया गया, विसरित किया गया। अगर आप यही चीज मेरी भावनाओं को समझ जाते, मैं बोलता लिखते जाते तो ठीक, मुझे लिखना नहीं पड़ता, लेकिन भाई लिखेंगे क्योंकि बहुत बच्चे हैं नहीं सुन पाते हैं। क्या हुआ, कोई बच्चा बाद में देखता है, क्या झिल्ली में से विसरित किया गया, किया गया, तब यह पाया, तब यह पाया कि, है ना, झिल्ली में से, झिल्ली में से कण विसरित नहीं होते हैं, क्या, विसरित नहीं होते हैं। अतः अब बात आ गई लास्ट वाली पॉइंट, अतः जो कण विसरित नहीं होता है उसे को कहा गया क्या भैया, क्या कहा गया, कोलाइड कहा गया। इन कोलाइड हमारे जो होते हैं वो सूक्ष्म अर्थात नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म दर्शी से दिखाई देते हैं। बात समझ में आई, ठीक, अगर आ रहा तो समझ में। आगे यहां लिखेंगे अतः, नीचे दिख रहा ना, अतः, अतः जो कण, जो कण है ना झिल्ली से, झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, विसरित नहीं होते हैं, होते हैं, उन्हें, उन्हें क्या कहा गया, कोलाइड कहा गया। लो लिख लो, इसको फिर से लिख दें, उन्हें कोलाइड, कोलाइड का नाम दिया गया। आप चिंता मत करना, सारी चीजें बताई जाएंगी। आपके दिमाग में आ रहा हो सर इसकी साइज वाइज क्या होती है, चिंता मत करो, साइज भी बताते हैं, साइज भी बताएंगे। हो गया, उनका नाम क्या है, उन्हें कोलाइड का नाम दिया गया। बात इतनी होगी, ये आपका था शुरुआत, ये शुरुआत था। इतना जानना बहुत जरूरी है। कोलाइड के बारे में किसने बताया, थॉमस ग्रैहम ने बताया, 1861 ईस्वी में बताया। इन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे काम होता है। समझ में आ गई बातें, अगर आगे समझ में तो स्क्रीनशॉट लो। 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, 2 बिलियन पर किया था। जल्दी से करो, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। हो गया, हाँ सर हो गया सर, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था सर, ठीक हो गया। चले अब इन कणों के बारे में बताते हैं, कणों के बारे में। हाँ चलो देखते हैं, कोलाइड कणों के बारे में बताते हैं। हो गया, आगे कोलाइडी कणों के गुण है ना, देखते हैं। कोलाइडी कण या फिर कोलाइडी कणों का डिफिनीशन लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो, उसी के आगे, जो उसके आगे चलो लिखते जाओ। कोलाइडी कणों को है ना नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, या कुछ इसकी गुण को मान लो, इनके गुण ही मान लो। कोलाइडी कणों को कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से खुली आंखों से खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता,
परंतु 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 इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। बस, यानी कि देखा जा सकता है, खुली आंखों से तो नहीं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब हम थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि जो हमारे कण होंगे कोलाइड, वो वास्तव में इतने छोटे होंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ विलायक के कणों की साइज से छोटे होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे। मतलब विलायक के कणों की साइज से क्या होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे। यानी जैसे आपका विलेन जो बनता है, उसमें जो विलेन और विलेय और विलायक के कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते, बहुत क्या छोटे होते हैं। तो उससे थोड़ा सा बड़ा केवल, अर्थात इनकी जो रेंज होती है वो मैं बताता हूं। इनके कणों की साइज, क्या इनके कणों का आकार है ना, कोलाइड कणों का आकार क्या सर, 1 नैनोमीटर से, हाँ सर ये होता है 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। इतना होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। क्या कहा गया, यही होता है ना? हाँ सर यही होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता है कुछ। हाँ यही होता है सर, हम भी देखे थे, बात तो यही है। आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। मध्य होता है, हो गया। यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। आप इस बार रेंज ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको नैनोमीटर को तोड़ दो 10⁻⁹, उसको तोड़ दो 10⁻⁷ के बीच में होता है, यही होता है। अब एक बात और बोलेंगे हम कि भैया ये जो हमारा कोलाइडी कण होते हैं वो विलेन में उपस्थित जो विलायक के कण होते हैं, यानी कि समांगी कह सकते हो, समांगी कणों से बड़े और निलंबित कणों से छोटे, है ना, होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कोलाइडी कण है ना, समांगी विलयन में या समांगी विलयन है ना, समांगी विलयन के कणों से बड़े परंतु निलंबित कणों से छोटे होते हैं। अब कहोगे सर जी निलंबित क्या होता है? निलंबित का मतलब होता है जब दो कण दूर दूर हो, थोड़े से दूर दूर हो। अब आपको निलंबन और आलंबन का विभाव आपने पढ़ा होगा हिंदी में, व्याकरण में निलंबन और आलंबन भाव पढ़ा होगा, है ना। आलंबन पास पास, निलंबन दूर दूर। जब एक प्रकार से कहने का मतलब है जब दो प्रेमी और प्रेमिकाएं दूर दूर होते हैं तो उस दूर दूर होकर के जो मन में विकार उत्पन्न होता है, मैं हिंदी पढ़ाने लगा, जो मन में विकार उत्पन्न होता है वहां से जो आपकी बातें आती है, क्या यानी उस विभाव को, उस भाव को निलंबन भाव, अर्थात दूर दूर होते हुए भी मन में विकार आ रहे हैं तो वो आपका है निलंबन। ऐसे हमारे निलंबित जो विलयन होगा, निलंबित विलयन, उसमें जो विलय और विलायक के कण होंगे कुछ दूरी पे होंगे, अर्थात विषमांगी विलयन सीधा सीधा है, दूरी पर होगा। और भैया उस कण से क्या होगा, इसकी कण की साइज छोटी होगी, यानी इतना भी बड़ा नहीं होगा जो हम अपनी नग्न आंखों से देख लें। निलंबित कणों को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों से, और इसको नहीं देख सकते हैं, इसलिए कहा इसकी आकार जो होती है वो छोटी होती है भाई, बस। और इसके आगे कुछ नहीं, समझ में आया?
अब इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, बताते हैं कौन कौन सी अवस्था, मतलब दो घटक होता है। जैसे आपका विलयन में होता था, अधिशोषण में होता था, वैसे यहां भी दो घटक होगा, उस दोनों घटक की बात करते हैं। आओ चले। यस सर, अगर हो गया तो फिर आगे चलें। चलो ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। आगे चलें। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो भाई। अच्छा थोड़ी सी देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक ग्राफ से बता दूं, एक फिगर से बताऊं। हाँ सर फिगर से बताएं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैं फिगर, ये क्या हो गया यार, मैं फिगर से बताता हूं, ध्यान से देखना। मैं फिगर से बता रहा हूं, 3 भागों में इनको बांट दे रहा हूं मैं। क्या, एक यहां, एक यहां और एक यहां। अरे यार तुम कहां जा रहे हो? एक यहां हो गया। यानी कि आपको क्या लगा कि ये दो कण हमारे ऐसे हैं, दो विलयन है। ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या है, समांगी विलयन। इसमें जो है कण ऐसे इतने छोटे छोटे हैं, इतने, तुम मत जाओ उधर, इतने छोटे छोटे कण हैं कि पूछो मत, है ना। इतने छोटे छोटे कण हैं, सब कणों को हमने क्या किया, भर दिया। हो गया। इतने छोटे छोटे ढेर सारे कण इधर उधर मैंने क्या किया, रख दिया। आगे, आगे जो है आपके बड़े बड़े कण, ये और बड़े कर दो, और बड़े कर दो। ये इतने बड़े बड़े कण हैं, देखो ये अलग विलयन है, ये अलग विलयन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए ये बड़े बड़े कण, और एक कण ऐसा आता है जिनकी साइज इनसे थोड़ी सी बड़ी, जिनकी साइज इनसे थोड़ी सी बड़ी होती है ना, इनसे थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। बात कुछ इस तरह से, बात कुछ इस तरह से कहना चाहता है ये, और मैं भी कहना चाहता हूं। हो गया। यानी क्या देखा कि इसमें हमने 3 आकार दिए। अब आप ध्यान से सुनना, 3 आकार दिए हैं। इनकी कणों की साइज बहुत छोटी है, मतलब ना के बराबर, कुछ नहीं दिखता। सपोज दैट मैंने दिखाया हम समझाने के लिए सिर्फ। इनके कणों की साइज बहुत छोटी है, बहुत छोटी, बहुत छोटी। और ये क्या है, ये क्या है, इनके कणों की साइज काफी बड़ी है, और उसके बीच में एक साइज ऐसी आती है जो ये है। तो ये साइज के कण जो है वो कोलाइडी कण कहलाते हैं, बस और कुछ नहीं। इन कणों को अगर किसमें, पारगम झिल्ली में से अगर विसरित किया जाए तो निकल जाएंगे, और इनको अगर किया जाए तो नहीं निकलेंगे। पारगम झिल्ली को मैंने बताया था, अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि सर अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, तो अर्धपारगम झिल्ली मैंने बताया था कि 2 तरह से होते हैं, आर्टिफिशियल और एक क्या, नेचुरल। वो कहां बताया गया था, विलयन में बताया गया। जब प्रासरण दाब पढ़ाया जाता था, प्रासरण बताया जाता था, तब वहां मैंने बताया था, आपको याद होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। आपकी जो प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं, जैसे अंडे की झिल्ली है ना, प्याज जो आपका है उसकी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये सब प्राकृतिक झिल्ली है। आर्टिफिशियल क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोक्यूप्रिक साइनाइड आता है, ये सब क्या है, इसके आर्टिफिशियल है। मतलब एक केवल झिल्ली बनाई गई है पोटेशियम और आयरन के साथ मिला करके, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित झिल्ली। लेकिन हम किसी भी झिल्ली की बात कर सकते हैं। अर्धपारगम झिल्ली में से अगर निकलती है बातें तो निकलती है, मतलब क्या, ये कण तो क्या है, निकल जाते हैं। ये कण पूर्ण रूप से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन उन कणों के बीच में एक ऐसा कण जो इनसे थोड़ा सा बड़ा, इनसे थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा से थोड़ा सा बड़ा, सिर्फ अर्धपारगम झिल्ली में जाके फंस जाए, तो ये साइज के कण होंगे, वो कोलाइडी कण होंगे। यानी कि यहां से हम बोलेंगे, यहां से हम इनका नाम लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे समांगी विलयन के कण। समांगी दिख रहा है ना नीचे, विलयन के कण,
ये हो गए। दूसरा ये कोलाइडी कण, कोलाइडी कण हो गया। आगे विषमांगी विलयन के कण, विषमांगी विलयन के कण हो गया, यानी विषमांगी विलयन के कण। बात ही आ गई, हो गया। अब इन कणों की साइज जो आपकी है उसको मैं बता देना चाहता हूं, देखो ध्यान से। इन कणों की जो साइज है, क्या कहा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये हो गया। अब एक काम करो, इनकी साइज क्या होगी, इनकी साइज क्या होगी, बहुत आसान तरीका, ग्रेटर देन और इधर कर दो लेस देन। मतलब कि इन कणों की साइज जो होगी इससे छोटी होगी और इन कणों की साइज क्या होगी, इससे बड़ी होगी। बस समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई। वादा है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया समझ में तो बताओ आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, जल्दी से ले लो आगे। अब इनकी प्रावस्थाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, इनके 2 घटक होते हैं। हो गया, हाँ सर हो गया। चले चलो आगे चलते हैं। देखिए कोलाइडी, पहले तो इनको वर्गीकृत किया जाता है ना, कोलाइडी कणों को। कोलाइडी कणों को वर्गीकृत करना मतलब कोलाइडल होता है, कोला क्रिस्टलाभ होते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो क्रिस्टलाभ बड़े कण होते हैं, कोलाइडी पुंज होता है, कोलाइडी कणों का पुंज मतलब कोलाइडी कणों का समूह होता है। तो ये सब क्या है, कोलाइडी कण है ना। अब इसके आधार पर हम इनको डिवाइड करना चाहते हैं। कोलाइडी विलयन जब बनता है, इन कणों से क्या बनता है, कोलाइडी विलयन। ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे किसकी, कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी विलयन की बात करेंगे हम, किसकी, कोलाइडी विलयन की, यानी कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात यह थी, उसके बाद इसका वर्गीकरण करेंगे हम। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें से, या ऐसे विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित ना हो भैया, है ना, या जिनके कण, जिनमें विलीन विलय के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, आपके विषमांगी मिश्रण से और आपके समांगी विलयन के कणों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं थोड़ा सा। उन विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। फिर आप ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट कि कोलाइडी विलयन एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन का मिश्रण एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो आपके दिमाग में अब आता होगा, सर जी विषमांगी तुम्हें तो दिखता है और ये दिखता नहीं है, यानी क्या, ये हमारा जो विलयन है वास्तव में समांगी नहीं है। मतलब क्या, वास्तव में समांगी नहीं है, विषमांगी है, लेकिन देखने में कैसा लगता है, समांगी मिश्रण लगता है। तो इस बात पे चर्चा करते हैं, आओ। यानी कि चलो मैं लिख देता हूं, कोलाइडी विलयन है ना, कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी विलयन है ना, या तो ऐसे लिख दो, कोलाइडी विलयन, हाँ, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। परंतु यहां लिखें, परंतु यह देखने में, नग्न आंखों से देखने में, ऐसे लिखो, परंतु नग्न आंखों से देखने में
यानी इसे नग्न आंखों से देखने में समांगी लगते हैं, समांगी विलयन लगते हैं, ऐसे बोल सकते हो। आगे आगे सब भाई वही लिखना, क्या लिखना है आगे, यही बोलोगे कि इनके कण की साइज इतनी होती है जो मैंने लिखाया है, ये अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं, ये भी बताया। इनके कणों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा हमें, ये भी बताया हमने। इसको लिख सकते हो गया, लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते। एग्जाम्पल की बात आती है, सर एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है, जिलेटिन का विलयन, गोंद का घोल तथा स्टार्च का घोल, स्टार्च का घोल क्या हुआ, स्टार्च का घोल ETC, मतलब कि ये सभी घोल जो हमारे हैं वो क्या भैया आपके कोलाइडी विलयन हैं। समझ में आ गई बातें? अब आपको तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अगर आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन अभी इसी स्लाइड में मुझे लिखना है इसी विलयन के अवस्थाएं, क्या कोलाइडी विलयन की अवस्थाएं। कोलाइडी विलयन के सॉरी 2 घटक होते हैं, क्या कोलाइडी विलयन के घटक, या ऐसे चलो इसमें क्या लिखूं, घटक लिखूं मैं, चलो लिख देता हूं भाई। कोलाइडी विलयन के घटक, कोलाइडी विलयन के घटक, ये घटक कितने होते हैं, ये घटक कितने होते हैं, अरे ये घटक कितने होते हैं, ये घटक कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी कोलाइडी विलयन के 2 घटक होते हैं। कितने होते हैं, 2 घटक होते हैं। यानी कोलाइडी विलयन में 2 घटक होते हैं। जैसे विलयन में 2 घटक विलय और विलायक, वैसे इसमें भी 2 घटक, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। पहला क्या है आपका, प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा आपका होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इसका मतलब क्या होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन होगा और प्रक्षेपण माध्यम कौन होगा। तो आपके बिना पूछे मैं बताने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम क्या, ध्यान से सुनना क्या है। देखिए जब कोलाइडी विलयन बनेगा तो कोलाइडी विलयन में जैसे कहा गया कि जिलेटिन का विलयन या गोंद का घोल, गोंद आप जानते हैं ना, गम, गम वाला गम नहीं कि हमारे पास बहुत गम है ना, गम सबके पास है। गम मतलब जो चिपकाते हैं, आपने 5 रुपए की मिलती है अलग से, आप बचपन में पुड़िया वाला लगाते होंगे, कागज चिपकाते हैं ना, वो गम, उस गम को पानी में लाके घोल दो, खूब अच्छी तरह से घोल दो, खूब अच्छी तरह से, खूब अच्छे से घोलने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक विलयन दिखेगा, एक घोल दिखेगा। उस घोल में जो गम है, जो गम है, ध्यान से सुना, जो गम है, जो गोंद है, वो आपका क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है।
यानी इसकी अवस्था उसमें छिप गई है ना? और आपका जो पानी था वो परिक्षेपण माध्यम है, यानी इस माध्यम में पानी में गोंद आकर के विलीन हो गया, छिप गया है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था जो है आपका वो क्या है, गोंद है, और जिसमें छिपा हुआ है जो पानी है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? जी सर, अगर आगे समझ में तो फिर आगे चलें। देखिए इसकी थ्योरी अगर लिखनी है तो मैं लिख दूं? लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि भूल जाते हैं ना। आ जाओ, मैं ग्राफ से बताऊंगा, फिगर से बताऊंगा, और कुछ नहीं। अगर आपको समझ, मैं यही बता देता हूं, चलो यही बता देता हूं भाई। क्या है, एक मैं क्या करता हूं, एक फिगर में बनाना चाहता हूं, बना लिया? बना लिया? हाँ सर बन गया। बनने के बाद इसमें जो आपके गोंद के कण होंगे, क्या ये, क्या गोंद का घोल, ओ इसमें कैसे बनाऊं मैं, कैसे, ऐसे करके पानी को ले लूं और इनकी साइज बहुत छोटी कर दूं। ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये जल है, सपोज दैट ये जल है, ये जल के कण है, ये जल के कण है। हमने जल को कण को क्या किया, भर दिया। जल के कण को भरने के बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, गोंद 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 गोंद, चलो सफेद से गोंद के कणों को इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इंडिकेट कर दे रहा हूँ। मतलब कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पता चल रहा है। ये मत सोचना कि सर दिखता नहीं है, आपने तो यहाँ दिखा दिया। मैं महसूस करा रहा हूँ कि आपके सामने सपोज दैट आपके चश्मे में क्या सूक्ष्मदर्शी लगी हुई है और वो कण दूर दूर दिख रहे हैं इसमें। अब ये जो कण है, जो कण है, जो कण है, क्या है, जो कण, जो कण आपके हैं वो हमारे क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है। और जो पानी है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। बस, यानी जो जल है वो परिक्षेपण माध्यम है, और जो विलीन हुआ है जो गोंद है, अर्थात गोंद के जो कण है वो क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या है, ये गोंद का घोल है। सपोज दैट गोंद का घोल। आप स्टार्च का भी घोल ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। आ गया समझ में? तो आ ही गया होगा। पानी दे दो यार, समझ में आ गया होगा? ठीक, थक गए हैं भाई। चलिए बहुत अच्छे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आगे हम चल रहे हैं। हाँ सर आ गया सर। अब मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है, विलेन को डिवाइड करना है, इनको बांटना है। लेकिन बांटने से पहले कुछ न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे कैसे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें। जल्दी बताओ, आपको समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है सर। और हाँ सर समझ में आ रहा है। अब इनका वर्गीकरण हमें करना है, और कैसे कैसे वर्गीकरण करेंगे हम उसको बताते हैं। चलिए समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक। चलिए चलिए परेशान मत होइए, सब हो गए। स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो आगे चले हम। हाँ सर आगे चलते हैं। अब देखिए कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण करने के कई तरीके हैं। कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण है ना। अब यहां से मुझे डिवाइड करना है। देखिए तो कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। इसमें वर्गीकरण करने के लिए कुछ बातें होती हैं कि भाई वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैसे, क्या होता है? पहला होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर।
इसको डिवाइड किया गया है ना, इसको डिवाइड किया गया मुख्यतः कितने भागों में, 8 प्रकार से। कितने, 8 प्रकार से, 9 प्रकार नहीं 8 प्रकार से। विलयन को आपने पढ़ा होगा 9 प्रकार से, लेकिन ये क्या होता है 8 प्रकार से होता है। क्या है, आप कह सकते हो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इन्हें डिवाइड करना है। क्या, उस अवस्थाओं पर क्या इन्हें डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको समझना है कि ये क्या, चलो हटाओ, करना है हमें करना है। पहला हेडिंग आपको डालना है, क्या आपको पहला हेडिंग डालना है इसमें, पहला परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार, ऐसे माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर यानी इस आधार पर हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। चलो भाई कर लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण करने में क्या दिक्कत है ना, वर्गीकरण करने में क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनना। इन्हें मुख्यतः 9 वर्गों में बांटा गया। क्या 8 प्रकार के होते हैं। इस अवस्था पर ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। यहां डायरेक्ट ऐसे लिखो, इस अवस्था के आधार पर ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं तो आगे देखते हैं। 8 प्रकार के जब होते हैं तो पहला क्या होता है, पहला आपका होता है भैया सॉलिड प्लस सॉलिड, है ना, सॉलिड प्लस सॉलिड। दूसरा क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। और तीसरा क्या होता है, सॉलिड प्लस गैस। ये हो गया। चौथा आपका क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड। पांचवा क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड। छठवां क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस। आप कहोगे सर जी इसमें कुछ चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सातवां क्या होता है आपका, क्या गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड। और आठवां क्या होता है आपका, गैस प्लस लिक्विड। और नौवां जो होता है गैस प्लस गैस। इन दोनों की अवस्था समान है, जिसके कारण इन्हें नहीं रखा गया है, जिसके कारण इन्हें नहीं रखा गया है। अर्थात ये 8 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार के, 8 प्रकार, क्योंकि इनकी अवस्था समान, या अलग अलग अवस्था होनी चाहिए। भौतिक अवस्था का मतलब पता है आपको, भैया ठोस द्रव गैस होते हैं। उन तीनों अवस्थाओं के आधार पर क्या किया गया है, इन्हों वर्गों में बांटा गया है। यानी कि इसमें ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी सॉलिड लिक्विड यहाँ है, लिक्विड सॉलिड यहाँ, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है सर। लिक्विड लिक्विड है, इसका मतलब बात एक ही है। ये सॉलिड गैस यहाँ है, सॉलिड गैस यहाँ है, बात एक ही है सर। लिक्विड गैस यहाँ है, गैस लिक्विड यहाँ है, बात एक ही है सर। नहीं, अलग है। क्यों, अगर पहले हम मानते हैं इसको परिक्षिप्त प्रावस्था, तो ये क्या होगा, प्रक्षेपण माध्यम। ये परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, मतलब कि इस विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो भी ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम वो भी ठोस है। जैसे आपका क्या कासा। आगे क्या, लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब कहने का लिक्विड प्लस सॉलिड। यहां जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, लिक्विड है, और प्रक्षेपण माध्यम ठोस है। लेकिन यहां जो है परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है, और प्रक्षेपण माध्यम लिक्विड है, मतलब कि पानी में चीनी का घोलना। यहाँ सॉलिड और गैस जो है, यहाँ प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, और क्या है आपका प्रक्षेपण माध्यम जो है वो गैस है। आप ये बोल सकते हो। अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर ये प्रक्षेपण माध्यम, ये प्रक्षिप्त प्रावस्था, तो कोई बात नहीं। पहला टर्म प्रक्षेपण माध्यम, दूसरा टर्म प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ भी पहला टर्म क्या है, प्रक्षेपण माध्यम लिक्विड है और प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। और यहाँ क्या है,
परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है, परिक्षिप्त प्रावस्था लिक्विड अलग है ना, यानी इसी प्रकार से क्या ये अलग है। लेकिन गैस की जब आती है तो भैया गैस क्या इनकी अवस्था समान है। अच्छा एक बात और सर, यहाँ भी अवस्था समान है, यहाँ समान तो है लेकिन यहाँ इनकी साइज का डिफाइन कर सकते हैं हम, आकार बता सकते हैं छोटा बड़ा क्या है, छोटा बड़ा, लेकिन यहाँ हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया, क्योंकि इनका जो मिश्रण होता है वह सदैव समांगी होता है, विषमांगी कदापि नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो मिश्रण होगा वो सदैव समांगी मिश्रण होगा, और हमारा जो समांगी मिश्रण होता है वो कोलाइडी विलयन नहीं होता है, इसे विषमांगी होता है, तो इसलिए हमें विषमांगी ही रखना है, दोनों को अलग अलग। समझ में आई बातें? अगर समझ में आ गई तो फिर आगे चलें, बताओ जल्दी से। स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। यानी कि पहला जो है वर्गीकरण आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, इसको क्या है डिवाइड किया गया है ना। अब डिवाइड किया गया है, समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। 8 वर्गों में बांटा गया है। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। हाँ, अगला वर्गीकरण कैसे होगा देखिए, समझ में आ गया? आगे हम चलते हैं, अगला स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, दूसरा इसका वर्गीकरण बताते हैं। दूसरा क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। दूसरा क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर मतलब अब इनकी क्रिया के आधार पर कैसे डिवाइड करेंगे। इनकी क्रिया के आधार पर क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, देखना है ना? मैं कहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको देखना, ध्यानपूर्वक सुनना। क्या है, इनकी अवस्था के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। कितने? 2 वर्गों में। क्या सर देख रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से 2 वर्ग ही आ रहा है, अब वर्ग दो ये आ रहा है। 2 वर्गों में बांटा गया है, तो पहला क्या है, क्या एक होता है द्रव विरागी, एक होता है द्रव रागी, या कह सकते हो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही है। पहला क्या होगा, द्रव विरोधी, द्रव विरागी कोलाइडी विलयन, यानी कि ये होता है लायोफिबिक। हो गया, ये हो गया आपका। दूसरा क्या है आपका, द्रव स्नेही, कोलाइडी विलयन, यानी कि द्रव विरोधी और द्रव स्नेही जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं वो हमारे क्या है, 2 प्रकार हैं। किसके, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, मतलब जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर क्या होता है, ये अलग अलग होता है। उसके आधार पर बांटा गया कि भैया कब क्रिया करेगा कब नहीं करेगा। देखिए जब कोलाइडी कण द्रव की कणों के साथ क्रिया कर लेगा, और एक कंडीशन जब द्रव के साथ क्रिया नहीं करेगा। यहां 2 कंडीशन है, अगर क्रिया नहीं करता है तो वहां भी एक विलयन बनेगा, तो उस विलयन को बोलेंगे द्रव विरागी या द्रव विरोधी। आप यहां कभी कभी आता है द्रव विरोधी, है ना, द्रव के साथ विरोध है क्योंकि उसके साथ जुड़ नहीं सकता है, तो द्रव विरागी जो आपका होगा, बिंदी नहीं रहेगा, ज्यादा क्या है, द्रव विरागी जो आपका है वो हमारा जो होता है विलयन, उसमें कोलाइडी कण आपके जल के साथ या जल के कणों के साथ क्रिया नहीं करते हैं,
और द्रो स्नेही जो होता है, स्नेह माने होता है प्यार होता है, लायोफिबिक होता है, लायोफोबिक होता है। तो क्या मतलब, यानी कि द्रो के साथ जो जुड़ जाए वो विलेन आपका क्या है, द्रो स्नेही है। तो आइए मैं यहां थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। ऐसे कोलाइडी विलेन, ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें कोलाइडी कण द्रव के अवयवी कणों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, क्या है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलेन कहलाते हैं। द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलेन कहलाते हैं। कोलाइडी विलेन कहलाते हैं। ये हो गया, यानी कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलेन कहलाते हैं जब भैया क्रिया नहीं करेगा। जस्ट उसी की तरह दूसरा डिफिनीशन आपको याद आ गया होगा, क्या होगा, आपको याद आ गया होगा कि क्या होगा, ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें ऐसे कोलाइडी विलेन जिसमें कोलाइडी कण द्रव के अवयवी कणों के साथ क्या भैया क्रिया कर लेते हैं। क्रिया यहां क्या लिखा था, क्रिया नहीं करते हैं, यहां क्रिया कर लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलेन कहलाते हैं। बात समझ में आई? अगर आई समझ में तो जल्दी से कमेंट कर देना, हाँ सर आ गया। पहले स्क्रीनशॉट लो, यहां से ध्यान से सुनो। कण क्रिया करता है, बस उसी के आधार पर बताया गया है और कुछ नहीं। जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आया? आ गया सर, समझ में आ गया सर, आ गया। लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्या होगा सर? हाँ, एग्जाम्पल तो हम देख रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल आपने कमेंट किया, एग्जाम्पल क्या होगा, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना। चिंता नहीं करना चाहिए, है ना। चिंता चिता के समान होता है। कहाँ गए अपने? यहाँ। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे क्या, धातु और उनके सल्फाइड का मिश्रण। क्या? धातु और उनके सल्फाइड का मिश्रण जो होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका द्रव विरागी या द्रव विरोधी कह सकते हो। और यहां जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल आपका है जिलेटिन गोंद स्टार्च का घोल, है ना। गोंद तथा स्टार्च, या भाई गोंद तथा स्टार्च नहीं, गोंद कामा स्टार्च, तब एग्जाम्पल आ जाएगा। गोंद कामा स्टार्च के घोल, और लिखना चाहते हो लिख लो, इत्यादि। यानी कि ये जो होंगे हमारे, ये क्या होंगे भैया आपके। और एक चीज और, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये हमारा उत्क्रमणीय होगा या नहीं होगा, करेगा कुछ माध्यम से, कुछ विधियों द्वारा, क्या आसानी से नहीं, मतलब कुछ विधियों द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। किसको करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है,
और आपको पता होगा कि कैसे क्या होता है। सही कहा हमने। क्या ये आपका क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, और ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। क्रिया तो नहीं करता, ये अनुत्क्रमणीय लेकिन बन जाता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, इतनी बातें आपकी थी। बताओ आपको समझ में आया? एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बाकी आगे की बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको चिंता नहीं करना, जो भी चीजें होंगी वो आगे हम बताएंगे। तो एक बार कमेंट कर दो क्या आज का सेशन आपको समझ में आ गया। आज का सेशन यहीं तक के लिए, अगले दिन मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ें। आगे क्या बढ़े, आगे दिन के लिए आगे हम मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पूरी तरह से मैंने बता दिया कि जब हमारे पास विलयन ऐसा हो जिसमें द्रव कोलाइडी कण क्या द्रव के कणों के साथ क्या क्रिया ना करे, उसमें घूमते रहे दिखाई दें, तो द्रव विरोधी होगा, द्रव विरागी होगा। और अगर क्रिया कर ले रहा है, उसके पास चिपक जा रहा है, तो क्या होगा, द्रव स्नेही होगा। इसके लिए इनको वर्गीकृत किया गया, किसके आधार पर, इनके आधार पर। अभी और आधार पर वर्गीकृत करेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने 2 वर्गीकरण पढ़ा, जो एक बार प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक गुण आदि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया 8 प्रकार से, और एक बार उनके बीच में अन्योन्य क्रिया, क्रिया ही तो बता रहा है, कोलाइडी कण। यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा, कोलाइडी कण होगा। प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, जो पानी होगा, जो भी होगा जिसके अंदर मिलाया जाएगा, उसके मध्य अन्योन्य क्रिया कैसी होती है, क्रिया होती है या नहीं होती है, तो कंडीशन होगा। तो एक बार होती है तो क्या होगा, इधर वाला होगा, अगर नहीं होती है तो इधर वाला होगा। आपको समझ में आ गया होगा तो बताइए जल्दी से। आया? हाँ सर आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया सर। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मन लगा के रहिएगा, महसूस करिए कि हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, बस और कुछ नहीं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।